नमस्कार। तो स्वागत है आपका आज की इस बेहतर क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क की क्लास 2 और इसमें हम देखने वाले हैं अगले टाइप के सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, बी उसी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। ए और बी एक साथ काम करके जमीन का 4/5 भाग कितने दिनों में जोतेंगे। तो ध्यान से समझिए इन सवालों में क्या करना है। तो जैसे यहाँ पे दिया है उसने, जब भी ऐसे सवाल आ जाए कि कोई 2/5 भाग या ऐसे भाग वाले सवाल आ जाए तो उन्हें कैसे करना है। तो जैसे उसने बोला है कि ए जो है वो 2/5 भाग 6 दिनों में जोत सकता है, तो ध्यान से समझना। हमें यहाँ पे जैसे 2/5 भाग का मतलब वो 6 दिनों में जोत रहा है, तो इसका मतलब हमें एक भाग की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो जैसे 2/5 भाग बराबर 6, तो इसका मतलब जैसे हम एक भाग की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 2/5 है वो उधर जाके गुणा में पहुंच जाएगा, यानी पलट जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 की 5 15, यानी ये आएगा 15। तो ऐसे हम उसे दिनों में पूरा कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी असल में ये बना, ये जो है वो काम को कितने दिनों में निपटा रहा है, 15 दिन, ठीक है, 15 दिनों में निपटा रहा है। ऐसे ही हम बी का निकालेंगे, तो बी उसे कितने दिनों में निपटा रहा है, 1/3 है, हमें एक का मान निकालना है, तो 3 में उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये 30 दिनों में, ठीक है। अब सवाल ये बन गया, ये जो है 15 दिन में खत्म कर रहा है, बी जो है वो 30 दिनों में खत्म कर रहा है। अब लेंगे हम इनका एलसीएम, क्योंकि हमें टोटल वर्क निकालना है, तो 15 30 का एलसीएम 30 ही आएगा। इनसे इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए का 2 आ जाएगा, 15 दिन 30, और ये 1 आ जाएगा। तो ए की क्षमता 2 आ गई, बी की क्षमता 1 आ गई। उसने बोला है कि दोनों से काम करवाना और काम के 4/5 भाग को, यानी दोनों से काम करवाना और 4/5 भाग को, टोटल काम कितना है 30, ठीक है। तो दोनों से काम करवाना, ए प्लस बी से काम करवाना और काम कितना करवाना, 4/5, याद रखना। तो 30 का जैसे ही 4/5 कराएंगे, ये 30 का 4/5 करवाना है, किससे करवाना है, दोनों से। दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3, तो दोनों की क्षमता 3 हो जाएगी, ठीक है। 5 से काटेंगे 5 का 30, 6 चौको 24, और 24/3 कितना होता है, 3 से फिर काटेंगे 3 8 24, यानी दोनों अगर उस काम को करेंगे तो फिर 8 दिन में उस काम को खत्म कर देंगे। चलिए एक सवाल से वो समझ लेते हैं। जैसे इसने सवाल में देखा है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है, सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, ए बी सी। उसने बोला है ये 5 दिनों में करेगा, तो इसका मतलब हम टोटल काम निकालेंगे, तो एक का मान निकालना है, मतलब 2 का इधर गुणा करेंगे, 2 5 10, यानी ये कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में। 3/5 भाग, ये 3/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में, ठीक है। तो फिर से 3 से ये कट जाएगा, 3 त्रिकोण में, और इस 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 15 आ जाएगा। और सी 8 दिनों में कर रहा है, तो 2 से ये 8 कट जाएगा, 2 को 8, 4 से गुणा करेंगे, 3 का 4 12, तो ये आ जाएगा असल में कि ए काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में, और सी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो इनका लेंगे अब एलसीएम। तो जैसे ही इनका एलसीएम लेंगे, तो 10 15 और 12 का एलसीएम मैंने एक बार और बताया था, 180 आता है। तो 10 से भाग देंगे तो 18 बार जाएगा, 15 से इसमें भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, और 12 से इसमें देंगे तो 15 बार जाएगा, यानी ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब क्या बोला उसने, तीनों से काम करवाना है, तो तीनों की क्षमता निकालेंगे। तो तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, 18 और 12 और 15 को जोड़ना है, ठीक है। तो तीनों को जोड़ेंगे 45, ठीक है। ये टोटल वर्क है, ये इनकी क्षमता आ गई। इस काम को इससे करवाना है, मतलब 180/45। तो 9 से काट रहा हूँ, 9 पन्ने 45 होता है, 9 दूनी 18, 5 से काटेंगे 5 चौको 20, यानी तीनों उस काम को कितने दिनों में कर देंगे, 4 दिनों में, ठीक है। अगला सवाल है, पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, क्यू उसी काम का 40% 145 दिनों में समाप्त कर सकता है, आर काम का 1/3 13 दिनों में कर सकता है, और एस कार का 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा। ये क्वेश्चन बेसिक कॉमन सेंस वाला है। जैसे मैं पहले लिख रहा हूं, उसने क्या बोला, ई जो है वो 1/4 काम को 10 दिनों में कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये सवाल में उसने दे रखा है कि पी जो है 1/4 भाग 10 दिनों में करेगा। तो सबसे पहले अगर इसका मान निकालेंगे कि एक का मान कितना आएगा, तो एक ये बटे का 4 है, उधर जाके गुणा हो जाएगा, मतलब ये 40 दिन लेगा पूरे, ठीक है। इसे 40 डे लगेंगे। फिर इसका निकाल रहा हूं मैं, 13 3 39 हो जाएगा ये, मतलब इसे 39 दिन लगेंगे। इसका कर रहा हूँ 6 7 42, यानी इसे लगेंगे 42 दिन, ठीक है। अब 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 40/100, ठीक है। अगर आपको मैंने पढ़ाया था कि 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। क्यों, क्योंकि 20 और परसेंट माने बटे में 100, तो 20 से कटेगा ये 5 बार, तो 1/5 आएगा, ठीक है। तो 20% माने 1/5, और 40% यानी इसका दुगना, यानी 2/5। तो असल में 40% का मान कितना है, 2/5 बराबर 145। यही तो है इसका मतलब, 40% माने 2/5, 2/5 की वैल्यू 145। तो
2 से इसे काटेंगे या फिर 5 से गुणा करेंगे, बात एक ही है। तो जब हम 1 का मान निकालेंगे तो 145 गुणा 2/5 का 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा कर रहा हूं मैं पहले इसका। 5 25, 5 चौको 20 तो 22, 5 एकम 5 तो 7 बटे में 2। जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, 36×72, ये यानी 362.5। अब उसने सवाल में क्या बोला है कि कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा। अब ध्यान से समझना, पी 40 दिन ले रहा है, क्यू इतने दिन ले रहा है, तो ये तो ऑप्शन में हो नहीं सकता। आर 39 दिन लग रहा है और एस को 42। तो सबसे कम पूछा है कि सबसे कम, उसने पूछा सबसे जल्दी काम को खत्म कौन कर देगा, तो आंसर है आर। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम दिन ले रहा है, यानी ये जल्दी काम खत्म कर देगा। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आर। अगला क्वेश्चन है, 2 दिनों में ए बी सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं और बी और सी 2 दिनों में मिलकर 3/10 काम कर सकते हैं, तब ए अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए बी सी ये 2 दिनों में कर सकते हैं कितना, 1/2 काम। यानी असल में इन्होंने 1/2 काम किया कितने दिनों में, 2 दिनों में। ठीक है, तो हमें फिर से वही करना है, 1 की वैल्यू निकालेंगे, 2 दूनी 4 आएगा, यानी असल में कितने दिन लग रहे हैं, 4 दिन। ठीक है, फिर उसने बोला है बी और सी 2 दिनों में, यानी बी और सी उसी काम को यानी 3/10 काम करने में 2 दिन ले रहे हैं, तो फिर से वही काम करेंगे हम, तो 10 दूनी 20/3 आ जाएगा ये। ठीक है, 10 दूनी 20 और ये बटे का 3। अब उसने क्या पूछा है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो पहले तो वही करेंगे, हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, बटे के 3 पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ करना है 4 और 20 का एलसीएम। तो 4 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 20 ही आएगा। अब क्या करेंगे, 4 से जैसे 20 में डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, 4 5 20। 20 को डिवाइड करना है 20/3 से, तो पहले तो 20 का जैसे 20 में भाग देंगे 1 आएगा, और ये बटे का 3 है वो गुणा में हो जाएगा, तो 1 और गुणा 3 यानी 1 3 3, तो 3 आ जाएगा ये। ठीक है, अब उसने पूछा है कि हमें काम करवाना ए अकेले से। अब इन तीनों की क्षमता कितनी है, 5। एबीसी की क्षमता कितनी है, 5, और बीसी की क्षमता कितनी है, 3। तो जाहिर सी बात है ए की क्षमता कितनी बचेगी, इस एबीसी में से जब बीसी चला जाएगा तो ये बचेगा, मतलब इसमें से जब ये चला जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। और ये 2 क्षमता किसकी आ जाएगी, ए की। क्लियर है, इससे काम करवाना है इसको, तो 20/2। आंसर कितना आएगा, 10 दिन। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ए 5 घंटे काम कर रहा है, 8 दिनों में खत्म कर रहा है, मतलब 5 घंटे तो काम कर रहा है, तब भी उसे 8 घंटे लग रहा है। और ये ए है, बी भाई साहब जो है वो 6 घंटे काम कर रहा है और फिर भी 10 दिन, मतलब 6 घंटे काम कर रहा है फिर भी 10 दिन लग रहा है। ठीक है, तो टोटल वर्क मालूम है ना, मतलब टोटल आवर कितने लगेंगे, तो 5 8 40, मतलब इन्हें लगा टोटल 40 घंटा और इन्हें लगा 6 10 7। ठीक है, फिर उसने बोला है कि दोनों मिलकर 8 घंटे काम करते हैं, मतलब ए और बी जो है वो दोनों मिलकर 8 घंटे काम करेंगे। तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना है, मतलब इनका क्या लेना है, एलसीएम। तो 40 और 60 का एलसीएम आएगा कितना आएगा, 240, 6 चौको 24, 120। ठीक है, तो भाग दिया 4 3 12, यानी ये 3 बार जाएगा और 6 दूनी बार, तो ए की क्षमता आ गई 3 और बी की क्षमता आ गई 2। उसने बोला है कि दोनों ए और बी मिलकर 8 घंटे काम करते हैं, तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ए बी की क्षमता कितनी है, 3 और 2 5, तो 5 गुणा 8 यानी 8 5 40। ठीक है, तो ये ए बी मिलकर 8 घंटा काम करते हैं, तो ए बी की क्षमता कितनी है, 3 और 2 5 और 8 घंटा काम कर रहे हैं, मतलब ये एक दिन में काम खत्म करेंगे 40। तो पूछा 120 काम, यानी पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो 120/40, 4 से काटेंगे 4 3 बार, यानी कि 3 दिन। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो ये सवाल इन पे खत्म हो गए। अब हम अगले टाइप की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें 2 सवाल है। सवाल में लिखा है, ए किसी काम को अकेले 6 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 3200 रुपए में काम करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने काम को 3 दिनों में खत्म कर दिया, तो कुल राशि में से सी का हिस्सा कितना होगा। तो उसने ये बोल रखा है कि ए जो है वो काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी जो है वो काम को 8 दिनों में कर सकता है, और दोनों ने 3200 रुपए में ठेका लिया। कितने रुपए में, 3200 रुपए, मतलब एक ठेका लिया 3200 में। लेकिन उन्होंने क्या किया कि ए और बी ने सी को भी साथ शामिल किया और उन्होंने तीनों ने मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म कर दिया, 3 दिनों में। ठीक है, तो अब हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा। एलसीएम लेंगे, ए 6 दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में कर रहा है, तीनों मिलकर 3 दिन में कर रहा है, तो 6 8 3 का एलसीएम 24 आएगा। भाग देंगे 6 से 6 चौको 24, 8 से 24, 3 8 24। ठीक है, यानी हम यहाँ से हमें सी का हिस्सा पता करना है, लेकिन वो कह रहा है कि ए और बी ने जो ठेका लिया था 32 रुपए, यानी इनकी क्षमता के अनुसार पैसा बढ़ता है। मैंने पिछले सवाल में बताया था कि जो पैसा होता है वो हमेशा क्षमता के हिसाब से बढ़ता है। तो जैसे ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3 और तीनों की क्षमता 8 है। ध्यान से समझना, तीनों की क्षमता 8 है और ए और बी मतलब दोनों की क्षमता 7 है, 4 और 3 7। तो सी की क्षमता अगर निकालेंगे तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 8 में से 7 गई। ठीक है, क्या किया मैंने, तीनों की क्षमता 8 दी रखी है, ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 3 है, यानी ए बी की क्षमता असल में 4 और 3 7 हो गई।
तो दोनों की क्षमता 7 है और तीनों की क्षमता 8 है। तो सी की अगर क्षमता निकालेंगे तो 8 माइनस 7 कितना बचेगा, 1। क्लियर है। तो सी को जो पैसा मिलेगा वो 1 के हिसाब से मिलेगा, लेकिन उसने बोल रखा है कि ये जो 3200 रुपए है वो असल में इसके हिसाब से बटेंगे, यानी ए का हिस्सा 4, बी का हिस्सा 3 और सी का हिस्सा 1। ठीक है। तो ये जो पैसा है वो इसके हिसाब से बटेगा। तो 4 3 7 और 8, यानी असल में 3200 की वैल्यू कितनी है, 8 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3200 बटे 8, यानी 8 से सीधा सा भाग देना तो 800 को 32 यानी 400 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू 400 है। अब उसने पूछा है सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना था, 1, यानी सी की क्षमता के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो सी का हिस्सा जो बनेगा वो 400 रुपए बनेगा। अगर वो पूछता है कि बी का हिस्सा कितना बना, तो हम 3 में गुणा कर देते, क्योंकि एक की वैल्यू 400, 3 की वैल्यू चाहती है 1200। अगर वो ए का हिस्सा पूछता तो 4 गुणा कर दे। ठीक है। एक सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में लिखा है कि दो व्यक्तियों ने 1400 रुपए में एक काम करने का ठेका लिया। उसमें से एक इस काम को 7 दिनों में कर सकता है, जबकि दूसरा 8 दिन में कर सकता है। लेकिन एक लड़के की सहायता से उन्होंने काम को 3 दिन में खत्म कर दिया। सेम टू सेम ऐसी सवाल है। एक आदमी भी है, वो 8 दिन में कर सकता है, और एक लड़के की सहायता से, मतलब दोनों ने तो काम किया, लेकिन एक लड़के को भी ऐड कर लिया, तो काम को कितने दिन में खत्म कर दिया, 3 दिन में खत्म कर दिया। तो करना वैसे ही है, इनका लेंगे एलसीएम। तो 7 8 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 की 24 गुणा 7, 24 गुणा 7 कितना होता है, 168। 168 लड़के को कितने रुपए मिले, सबसे पहले 168 7 से गुणा करेंगे तो 8 की 24 आएगा। 8 से इस जिसमें डिवाइड करेंगे तो 7 के 21 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 56 आएगा। ठीक है, यानी कि एफिशिएंसी आ गई। तो तीनों की क्षमता है 56। ठीक है। और ए बी की क्षमता है 24 और 21 कितना हो जाएगा, 45। ठीक है। तो सी का जब मान निकालेंगे, यानी सी की क्षमता निकालेंगे, तो 56 माइनस कितना करेंगे हम, 45। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 में से 5 गई 1 और 5 में 11। ठीक है, यानी 11 उसकी क्षमता आ गई। तो इस हिसाब से उसे पैसा मिलेगा। अभी हम ठेका उन्होंने 1400 में लिया था। अब ये 1400 क्षमता के हिसाब से बटेगा। तीनों की क्षमता कितनी है, 56। तो 56 बराबर 1400। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 1400 बटे 56। हमें निकालना है बच्चे को कितने मिले, बच्चे मतलब सी, तो इसी मतलब 11 गुणा करेंगे। तो 14 चौको 56 और 14 10 रम और ये 0। ठीक है, 1400 ने 140, एक 0 एक्स्ट्रा। 4 से काटेंगे 100 को 25 बार कटेगा। 25 गुणा 11 कितना होता है, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, 25 और 2 27, यानी 275 होता है। बस यही इस सवाल का सही आंसर है। तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सवाल समझ में ना आए तो एक बार रिवर्स करके जरूर देख लेना। तो मिलते हैं अपनी अगली बेहतर क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।